हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है एमसीक्यू धमाका। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो कि क्लास टेंथ 6, 7, 8, 9, 10 आईसीएससी सीबीएसई यूपी बोर्ड जो भी हो सब में काम आता है। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम कंपेटिटिव एग्जाम्स भी में भी काम आता है। सीडीएस हो बैंक हो जो भी हो आपके एयरफोर्स वाले एग्जाम, ठीक है ना। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन हैं, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है। आप हर जगह पढ़ रखे हैं तो आप यहाँ पर आके ट्राई कर सकते हैं, अपने स्कोर चेक कर सकते हैं कि कैसा स्कोर आप गेन कर रहे हैं। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है ईच ऑफ द बॉयज डैश प्रेजेंट। ओके, ये हमारा, अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऑफ हमारा है प्रेपोजिशन, ठीक है। प्रेपोजिशन के राइट साइड में लिखा है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक। हमको चाहिए सब्जेक्ट, तभी चैप्टर का नाम क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वर्ब लगेगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ऑफ हो गया प्रेपोजिशन, द बॉयज हो गया ऑब्जेक्ट। तो सिंपल सी बात बच गई है, ईच हमारा बन गया सब्जेक्ट। अब ईच कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए उसके लिए वर्ब क्या आनी चाहिए, सिंगुलर, ठीक ना। जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, इज। तो आंसर हो जाएगा आपका इज। चलते हैं आगे। आइदर रोहन, सॉरी, आइदर आइदर रोहन और हिज फ्रेंड्स डैश कमिंग टुडे, ठीक। अब आइदर नाइदर जो आपने वर्ड सुने हैं वो भी सिंगुलर, वो भी सिंगुलर अपने आप में होते हैं, ठीक है ना। एक मिनट, ये पेन का बड़ा लोचा है, इसको देखते हैं, ठीक है ना। आइदर रोहन और हिज फ्रेंड्स डैश कमिंग टुडे। तो आइदर नाइदर जैसे मैंने बताया अपने आप में सिंगुलर है, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वो क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे आइदर के बाद एक सब्जेक्ट दिया है आपको रोहन और दूसरा सब्जेक्ट दे दिया है आपको हिज फ्रेंड्स। अब सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो हम लगा लेते, एक सब्जेक्ट अगर होता सेंटेंस में तो हम कर लेते। यहाँ पर है दो सब्जेक्ट, रोहन भी है हिज फ्रेंड्स भी है, तो यहाँ पर दिक्कत हो जाती है कि वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी। तो रूल ये कहता है वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमेशा लगेगी। किसके अकॉर्डिंग, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और जो कि इस सेंटेंस में क्या है, हिज फ्रेंड्स, मतलब रोहन के दोस्त, ठीक है ना। तो क्या है, प्लूरल है फ्रेंड्स, तो इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, आर। ओके, तो यहाँ पर सेकेंड सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है जब सेंटेंस में एक से ज्यादा, मतलब दो सब्जेक्ट हो तो सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है, ना कि पहले के अकॉर्डिंग। चलते हैं आगे, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, तब तक मैं पेन पिक कर लेता हूँ, ठीक। ब्रेड एंड बटर डैश हिज ब्रेकफास्ट। अब आप बोलेंगे ब्रेड लगा है, बटर है, दो सब्जेक्ट हैं, एंड से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जो पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्लूरल, और वर्ब क्या आएगी, प्लूरल। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप ट्रैप हो चुके हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है कि ब्रेड एंड बटर जब हम खाते हैं तो उसको एक साथ खाते हैं, मतलब ब्रेड एंड बटर एक यूनिट होता है, एक सिंगल एंटिटी होता है, ना कि अलग अलग। जब एक साथ एक एंटिटी है तो ये बन जाएगा आपका सिंगल सब्जेक्ट। ओके, सिंगल सब्जेक्ट बन जाएगा। जब सिंगल सब्जेक्ट बन जाता है तो हमारा सिंगल वर्ब आएगा, इसीलिए आता क्या आएगा, इज। क्योंकि ब्रेड एंड बटर एक कॉन्सेप्ट है, कोई अलग अलग इसको नहीं खाता है कि ब्रेड अलग खा रहा हो और चम्मच से मक्खन अलग खाएगा, नहीं, आप एक साथ लगा के खाते हो उसको। इसीलिए ये एक कॉन्सेप्ट है, सिंगल सब्जेक्ट है, वर्ब क्या आएगी, सिंगल। चलते हैं आगे। 10 किलोमीटर्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस। जैसा कि ये क्वेश्चन है 10 किलोमीटर्स, आपको दिख रहा होगा कि भैया 10 किलोमीटर्स है, तो भैया ये क्या होगा, सब्जेक्ट हमारा होगा प्लूरल। 10 किलोमीटर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, वेरी गुड। पर प्रॉब्लम क्या है, 10 किलोमीटर्स हम इसको एक यूनिट मान रहे हैं, सिंगल सब्जेक्ट मान रहे हैं। 10 किलोमीटर्स एक नंबर मान रहे हैं, ठीक है ना। और जब हम उसको एक नंबर मान रहे हैं तो ये बन जाता है सिंगल सब्जेक्ट। जब सिंगल सब्जेक्ट बन जाएगा तो वर्ब क्या आएगी, आपकी वर्ब आएगी सिंगुलर। तो क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। हम यहाँ पर आप बात समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर हम 10 किलोमीटर्स को 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे नहीं गिनना है, हम ये बोल रहे हैं 10 किलोमीटर्स एक नोट। जैसे मान लीजिए 500 रुपए, तो आप 500 रुपए 1, 2, 3, 4, 5 ना मानेंगे, आप 500 रुपए की एक नोट लेंगे, ये समझेंगे, दिमाग में क्या समझेंगे कि 500 रुपए की एक नोट, तो सिंगल हो गया। सेम वैसे ही 10 किलोमीटर्स एक पॉइंट पे डिस्टेंस होगा, कोई एक नंबर मान रहे हैं हम लोग, जब एक नंबर है एक सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगा, दैट इज। चलते हैं आगे, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा टाइम लेगा, आपको समझाता हूं मैं। द कमिटी, ओके, डैश डिवाइडेड ऑन दिस इशू। तो द कमिटी पे ध्यान दीजिए, जहां मैंने रेड पेन की है, अंडरलाइन किया है, और एक है डिवाइडेड। अब द कमिटी, ओके,
अब आप बोलोगे कमिटी में तो बहुत लोग होते हैं, तो क्या होगा? प्लूरल। नहीं, कमिटी भी हम एक ऑर्गेनाइजेशन मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? लोग चाहे जितने हों, हमसे मतलब नहीं है। कमिटी मतलब एक एक कमिटी। ठीक ठीक सर, तो क्या हो गया? सब्जेक्ट क्या हो गया? सिंगुलर। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर है सर, वर्ब करनी चाहिए सिंगुलर। और अभी रुक जाइए, एक वर्ड है यहाँ पर, डिवाइडेड। हम ये मानते हैं ये कमिटी रही होगी, ये कमिटी। ठीक सर, आप सही बोल रहे हैं, कमिटी रही होगी। लेकिन अगर कमिटी डिवाइड हो चुकी है तो उसमें दो गुट बन चुके होंगे, दो ग्रुप बन चुके होंगे। एक ग्रुप जो हाँ बोलेगा और एक ग्रुप जो ना बोलेगा, तभी कमिटी क्या होगी? डिवाइड होगी। तो अगर ऐसा हो गया है तो अभी जान लीजिए कि ये कमिटी सिंगुलर नहीं रह गई है, ये अब बन गई है प्लूरल। क्यों? क्योंकि कमिटी हो चुकी है अब डिवाइड दो गुटों में, दो गुटों में। ठीक है ना? इसलिए अब कमिटी का नेचर सिंगुलर से बन गया है प्लूरल। तो यहाँ पर जब कमिटी का नेचर नेचर बन गया है प्लूरल, तो वर्ब क्या आएगा? प्लूरल। क्या आएगा? आर, ए आर ई। ठीक, कैसे आया? ये डिवाइड वर्ड जो है उसकी वजह से। ठीक, नाउ चलते हैं आगे। द न्यूज इज शॉकिंग। ओके, हाँ, द न्यूज इज शॉकिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा न्यूज वर्ड है, ये है कलेक्टिव नाउन। ठीक, दिखने में क्या लग रहा है कि आपको ये है प्लूरल, न्यूज लगा है, एस लगा है। यही दिक्कत होती है हम लोग को। ठीक, न्यूज हमारा है कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल, और जो कि है सिंगुलर अपने आप में। ठीक, तो यहाँ पर जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा? सिंगुलर, दैट इज। तो आपको ये वर्ड याद हो जाएंगे, जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तो आपको ये वर्ड्स याद हो जाएंगे। ठीक, चलते हैं आगे। द पुलिस, हाँ, इसका ही बड़ा लोचा है पुलिस का। ठीक, पुलिस जो है ये अपने आप में है एक, एक मिनट, पुलिस आपका, जो आपका ये सब्जेक्ट है, ये अपने आप में क्या है? प्लूरल। ये है प्लूरल। ओके, इसीलिए जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी? प्लूरल। इसीलिए क्या आएगी? आर। द पुलिस इज नहीं, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग। ओके, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, दीज सीजर्स डैश शार्प। अब आप बोलोगे सर सीजर्स है। ठीक, तो क्या होगा? सीजर्स मतलब एक कैची। ठीक है, इस लगा देंगे। नहीं, ये है सीजर्स। ओके, नाउ ये है सीजर्स, और ये बन जाता है आपका आर बन जाएगा। ठीक है ना? क्या बन जाएगा? आर। ठीक, सो ये जो क्वेश्चन है हमारा, अगर सीजर्स अकेले हैं तो आर बन जाएगा, और अगर सीजर्स आते हैं एक वर्ड के साथ, क्या? पेयर ऑफ सीजर्स, तब वो बन जाएंगे सिंगुलर। जहां ये वर्ड आया पेयर ऑफ ट्राउजर्स, पेयर ऑफ सीजर्स, वहां पर वो चीज सिंगुलर हो जाएगी। अगर पेयर वर्ड नहीं आ रहा है, अकेले आ रहे हैं वर्ड जैसे कि ट्राउजर्स और सीजर्स, जैसे इस केस में है, तो वहां पर आर आपका प्लूरल वर्ड आएगा। चलते हैं आगे, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना? वेट अ मिनट, हाँ। और एवरी वन डैश इन्वाइटेड टू द पार्टी। एवरी वन अपने आप में एक सिंगल सब्जेक्ट है, भले वो दिखने में क्या है? लगता है प्लूरल, लेकिन एवरी वन वन आ गया है यहाँ पर। ठीक है ना? तो सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, तो वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। ठीक, हाँ, एवरी वन इज इन्वाइटेड टू द पार्टी। अच्छा, एक और क्वेश्चन बचा। ठीक, लास्ट ही है। ठीक, हाँ, लास्ट ही है। ईच ऑफ द चिल्ड्रन डैश हैप्पी। ईच, पहले आप ये जो पहला क्वेश्चन जो हमने किया था शायद, हाँ, ये ऑफ है, ये प्रेपोजिशन है। ये प्रेपोजिशन के द चिल्ड्रन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है। हमको चाहिए सब्जेक्ट जो कि ईच है। ईच क्या है? ईच हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर इज, और अपना आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा और कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, ये आपके लिए ट्रायल था। क्वेश्चन आपने किया होगा तो कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स लिख दीजिएगा कि आपने 10 में कितना पाया है। ठीक, तब तक मिलते हैं, अगले क्वेश्चन लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।